हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। आपको अगेन पता होगा कि एक बार फिर तालिबान वहां पर काबिज़ हो चुके हैं, उन्होंने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन उसके जो सियासी तौर पर पूरे खित्ते पर असरात होने वाले हैं, जो भी मतलब हम भुगतेंगे वो तो एक अलग बात है। लेकिन क्रिप्टो को लेकर वहाँ पर एक और कंजर्वेटिवली जो मतलब रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से, तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से आया है, उसके बारे में एक डिटेल आई है जो कि ब्लूमबर्ग ने यहाँ पर दोस्तों उसको रिपोर्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तालिबान बैन क्रिप्टो इन अफगानिस्तान, अरेस्ट डीलर्स ऑफ टोकन। तो वहाँ पर जो टोकन्स के डीलर हैं उनको भी इवन अरेस्ट कर दिया गया है। उसकी पूरी डिटेल मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। स्पेशली इस टॉपिक को लेकर के, तालिबान अफगानिस्तान और क्रिप्टो को लेकर आपने यहाँ पर कमेंट ज़रूर कर देना है कि आपके थॉट्स क्या हैं। ठीक है, आप वैसे ही पॉलिटिकली मतलब क्या थॉट्स रखते हैं कि तालिबान की का जो कब्ज़ा है अफगानिस्तान के ऊपर, वो आपको सही लगता है या गलत, मतलब होना चाहिए या नहीं। ठीक है, या फिर उनकी जो पॉलिसीज़ हैं कंजर्वेटिव और मतलब रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो उनकी तरफ से है, ठीक है, उसको आप कैसे देखते हैं वो भी मतलब कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर वैसे ही मतलब मैं फ्रेंकली कह रहा हूँ, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको डिटेल देता हूँ इसकी। तकरीबन दोस्तों 1 मंथ पहले सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान उन्होंने मतलब कहा था कि क्रिप्टो जो है वो यहाँ पर एक फ्रॉड करेंसी के तौर पर कंसीडर की जाएगी। मतलब वो इसको फ्रॉड समझते हैं, कोई डिजिटल करेंसी वगैरह उनकी नज़र में कोई नहीं होती, दिस इज़ ओनली अ फ्रॉड। ठीक है। तो उसके बाद हुआ यह है कि अफगान पुलिस ने वहाँ पर एक 3rd नंबर पर बड़ा सिटी है अफ़गानिस्तान का, हेराट नाम है उसका, वहाँ पर मुख्तलिफ दुकानों पर या ट्रेडर्स पर छापे मार कर तकरीबन 20 बिजनेसेस जो हैं, मतलब 20 बिजनेस, ठीक है, उनको बंद करवा दिया गया है। और तकरीबन 13 लोगों को वहाँ पर अरेस्ट किया गया है। 13 लोग अरेस्ट किए गए हैं और 20 बिजनेस जो कि ट्रेडिंग करते थे। अब ज़्यादातर अफगानिस्तान के अंदर होता यह था कि सबसे ज़्यादा जो अगर टॉप की क्रिप्टो करेंसीज में आप देखें दोस्तों, तो 3rd नंबर पर टीथर आपको मिलता है जो कि स्टेबल कॉइन है। ठीक है, फिर आप 4th नंबर पर आ जाएं तो यूएसडीसी आपको मिलता है, वो भी एक स्टेबल कॉइन है। उसके बाद आप 6th नंबर पर आ जाएं तो बीयूएसडी आपको मिलता है, वो भी एक स्टेबल कॉइन है। तो इस तरह से आप मतलब करके आ जाएं। फिर 12th नंबर पर दोस्तों जब आप आ जाएंगे तो डाई आपको मिलेगा, ठीक है, DAI, ये भी एक स्टेबल कॉइन है। तो अगर आप टॉप पे आप देखें तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर कॉइन्स हैं वो स्टेबल कॉइन्स हैं, जिनकी जो प्राइस है वो एक्चुअली डॉलर के साथ पेग्ड होती है। ठीक, तो अफगानिस्तान के अंदर तो स्पेशली ये था कि वो डॉलर में अपनी जो वो अपने पैसे रखते थे, क्योंकि जो अफगानिस्तान की करेंसी है उसकी कोई इवन वैल्यू ही नहीं है। वहाँ पर भी डॉलर्स वगैरह जो है वो ज़्यादातर चल रहे होते थे। तो इसका प्रॉब्लम ये था कि लोग पूरी दुनिया में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई उनका बैठा हुआ है, इंडिया में कोई बैठा हुआ है, कोई उनका जो है वो अज़रबैजान में बैठा हुआ है, रशिया में बैठा हुआ है, या अमेरिका में कोई उनका रिलेटिव बैठा हुआ है, पैसे कहीं सेंड करने हैं या रिसीव करने हैं, तो उनको इजी लगता था स्टेबल कॉइन यूज़ करना। ठीक है, तो स्टेबल कॉइन्स वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होती थी और वो डॉलर्स में ही जाहिर सी बात है उनकी प्राइस होती हैं। लेकिन इनकी जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने इसको बिल्कुल एक फ्रॉड कह दिया और बिल्कुल ही 100% बैन इस पर लगा दिया है। उसके बाद पुलिस ने, आप यहाँ पर देखें तो 13 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और 20 जो बिजनेसेस हैं उनको मतलब अपनी तरफ से बंद कर दिया है। बंद करने से मतलब यह है कि ये मतलब ट्रेडिंग करते होंगे या स्टेबल कॉइन के बदले में कैश देते होंगे, लेते होंगे, ट्रेड करवाते होंगे, फैसिलिटेटर होंगे, इस तरह से जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के अंदर हैं। एक्सचेंजेस के अलावा भी मतलब जो मनी एक्सचेंजर हैं, हम उनको अगर पैसे भेजते हैं, अपनी स्टेबल कॉइन्स उनको सेंड करते हैं, तो वो हमें डॉलर जितने मतलब जितनी भी जो भी मार्केट की प्राइस होती है उतने हमें वो पैसे दे देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये लोग करते थे और यहाँ पर ये सारा सीन हुआ है। रिसेंटली प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा एक इकोनॉमिक क्राइसिस को एक बड़े वक्त से फेस कर रहा है। मेरा ख्याल है कि इसको जो हम 1980 से मतलब ले सकते हैं, 1980 से लेकर ये सारा कुछ वहाँ पर चल रहा है। ठीक है, जैसे ही रशिया वहाँ पर आया था, फिर अमेरिका वहाँ पर घुस गया और फिर जंग हुई, फिर तालिबान आ गए, फिर जंग हुई, मतलब ये सारा कुछ वहाँ पर चल रहा है। तो उसके बाद लोग किसी न किसी तरह से जो है वो सुख का सांस लेना चाहते हैं। रिसेंटली भी एक्चुअली दोस्तों ये हुआ है कि अमेरिका ने इन पर कुछ न्यू पाबंदियाँ लगा दी हैं क्योंकि वहाँ पर तालिबान आ गए। इससे पहले 1990 से लेकर अफगानिस्तान जो है वो दुनिया में सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाता क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, अमेरिका की तरफ से भी हैं, बाकी दुनिया से की तरफ से भी, मतलब ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन रिसेंटली जैसे ही फिर से तालिबान ने वहाँ पर कब्जा किया है तो अगेन तकरीबन 7 बिलियन
जो है वो उसने सीज़ कर दिए हैं अमेरिका ने। यहाँ पर मतलब इसकी न्यूज़ आपको मिलती है 7 बिलियन जो है वो सीज़ कर दिए हैं अफ़गानिस्तान के, वो उनको नहीं दे रहा, ठीक है, जो कि मतलब न्यूयॉर्क में पड़े हुए, फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में। तो इस तरह से लोग किसी तरह से मतलब अपना सांस लेना चाहते हैं, और अफगानी गवर्नमेंट जो है वो मतलब इस चीज़ को नहीं समझ रही। अब ये तो तालिबान है मतलब जिनका ताल्लुक कोई टेक्नोलॉजी और इल्म और इन चीज़ों से है ही नहीं, लेकिन रशिया जैसा कंट्री, चाइना जैसा कंट्री, इंडिया जैसा कंट्री, पाकिस्तान जैसा कंट्री और इस तरह के बहुत सारे अभी तक कंट्रीज़ हैं जो कि डरे हुए हैं क्रिप्टो करेंसीज से, और वो कह रहे हैं कि हम इसको बैन करने जा रहे हैं। इसमें चाइना का जो बैन है जो कि 2021 में दोस्तों हुआ था, वो बड़ा पॉपुलर है, उसका आपको पता होगा। रिसेंटली रशिया भी मतलब इस तरह की बातें कर रहा है कि हम भी इसको जो है वो इसकी लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं या इसको बैन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर भी मतलब कुछ इस तरह की लेजिस्लेशन हुई है कि लोगों के लिए इसका यूजेज जो है वो बड़ा मुश्किल ही हो गया है। आने वाला वक्त नो डाउट क्रिप्टो करेंसीज का वक्त है, लेकिन ये जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं, नॉट ओनली आवर गवर्नमेंट, ये बैकवर्ड जो कंट्रीज़ हैं उनकी, लेकिन जो एडवांस कंट्रीज़ हैं ना, उनकी भी प्रॉब्लम ये होती है कि गवर्नमेंट्स को वो चीज़ें जो है वो बड़ा देर से समझ में आती हैं। अमेरिका वैसे बड़ा वो होशियार और ख़तरनाक किस्म का कंट्री है, तो वो चीज़ों को फ्रीली छोड़ता है, पनपने देता है, फिर वो चीज़ें जो है वो बड़ी हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, तो फिर उनसे वो अपने हिसाब से निमटने की कोशिश करता है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी ज़्यादातर अमेरिका को फ़ायदा दे रही होती है, तब तक वो बड़ा फ़ायदा वहाँ से ले चुका होता है, और वो एक ऐसा वक्त होता है जब तक पूरी दुनिया उसी टेक्नोलॉजी से डर रही होती है। हम उम्मीद करते हैं नॉट ओनली अफ़गानिस्तान लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और इस तरह के बहुत सारे जो और भी कंट्रीज़ हैं वो चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, और जो जो उनको लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे, ना कि इसको टेक्नोलॉजी को आप बैन कर दें और सोचें कि टेक्नोलॉजी को वाकई कोई बैन भी किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी कोई बैन नहीं कर सकता। आप उसको स्लो कर सकते हैं, लेकिन फिर वो एकदम से तूफ़ान बनकर आपके सर से गुजर जाती है, और वो एक ऐसा वक्त होता है कि जब वही टेक्नोलॉजी आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान भी एक शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ा देती है, और फिर जाकर आपकी जो नेशन है वो मैच्योर होती है और उस चीज़ को समझ पाती है, उस टेक्नोलॉजी को। लेकिन अपने अर्ली पीरियड में ही आप उस टेक्नोलॉजी को अगर एडॉप्ट करते हैं तो आपकी जो नेशन है वो उस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से समझने के लायक भी बन जाती है, यूज़ करने के लायक भी बन जाती है, उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनसे जान छुड़ाने के लायक भी बन जाती है, और उनसे फ़ायदा लेने के लायक भी बन जाती है। तो मैं अगेन यही कहता हूँ कि आप सब और हम सब, बल्कि हम सब को अपनी अपनी गवर्नमेंट से, अपने अपने प्लेटफॉर्म्स और अपनी अपनी ताकत जितनी भी हमारे पास है उसका ज़ोर लगाकर ये ज़रूर कहना चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको आप बैन नहीं कर सकते, आपको इसको लेजिस्लेशन इसकी ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन वो पब्लिक फ्रेंडली होनी चाहिए। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।